आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th की EMC की वर्कशीट करने वाले हैं। 9th से 12th तक की ये एक ही वर्कशीट आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। ये पार्ट 2 है, बड़ा सोचना। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे कि वर्ल्ट डिज्नी के प्रमुख कथन क्या हैं। ये वर्कशीट है 14 अगस्त की, और इस वीक में आप जब भी इस वर्कशीट को पूरा करें तो डेट मेंशन कर लें। तो वर्ल्ट डिज्नी कहते हैं अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो है ना मजेदार बात। सपने पूरा करने के लिए सपने देखना जरूरी है। सपने के बारे में एक खास बात समझना जरूरी है। उनके लिए एक किस्सा सुनते हैं। तो ये किस्सा है माय मशीन नामक की एक अमेरिकी संस्था की। उन्होंने कुछ छोटे बच्चों से सवाल पूछा, आपकी ड्रीम मशीन क्या है। एक 6 साल के बच्चे ने कहा कि आप मेरे लिए एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे भूतों को भगा दे। इसी के आधार पर माय मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है, यानी उनको जानकारी देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे वे आराम से बिना डरे सो पाएं। इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यह सबसे जरूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को पचकाने व असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, और पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए जो आपके जीवन का बड़ा सपना है तो उसे लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। 6 साल के बच्चे की सपने की खास बात यह है कि उसने बिना घबराए बेझिझक अपने सपने के बारे में बताया और उसे पूरा करने को कहा। उस बच्चे के सपने को साझा करने से यह नतीजा निकला कि इससे लोग भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाए और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने। तो यहाँ पे आगे फ्लिपकार्ट कंपनी की एक कहानी की शुरुआत हुई है, जिसको शुरू किया सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। इस कंपनी का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि ये कंपनी किस प्रकार से बनी, इसकी स्थापना किसने की, इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक कड़ा निर्णय लिया। उसके बाद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर सारी जमा पूंजी यानी कि जो उन्होंने कमाया था वो सारी उस कंपनी में लगानी पड़ी। उन्हें अपनी वेबसाइट बनानी पड़ी और दोनों को दिन रात परिश्रम करना पड़ा। तभी भारत के लोग ऑनलाइन पैसे की लेन देन को असुरक्षित मानते थे, यानी कि यह भी बहुत बड़ा पड़ाव था फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए। तो उन्होंने उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें एक कंपनी स्थापित करने की भी ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने एक कंपनी स्थापित की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपका भी कोई सपना आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी क्षमताएं विकसित करनी पड़ेगी, किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो उस तरह के काम करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका काम कि आपका सपना क्या कौन सा है और आपको किस तरह की क्षमताएं विकसित करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम एक बिजनेसमैन का ले लेते हैं। तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए कई तरह की क्षमताएं विकसित करनी पड़ती है। उसको एक कड़ा निर्णय लेना आना चाहिए, वो एक बड़ी सोच रखता हो, और भी कई तरह के उदाहरण ले सकते हैं। उसका जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, और भी कई तरह की क्षमताएं हो सकती है। तो दोस्तों ये आपके सपने के अकॉर्डिंग उस पर निर्भर करता है। तो हम मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इस वर्कशीट की फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं।